Dear students, good morning. I hope you are well. बेटा एसएसटी में हमने अभी अपनी प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर 15 किया। आपको वो चैप्टर अच्छी तरह से लर्न हो गया होगा, समझ करके लर्न किया होगा आपने बेटा। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 16 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा, ध्यान से समझना है आपको ये लेसन। बेटा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? यातायात के साधन। बेटा ये वो साधन होते हैं जिनकी सहायता से हम ट्रैवल करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन व्हीकल्स का हम यूज़ करते हैं ना, उन्हीं ट्रांसपोर्ट कहा जाता है बेटा। ठीक है, और ये हमारे लिए बेटा बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम कहीं पर भी आ जा नहीं पाएंगे और न ही हम अपने सामान को ले जा सकते हैं इधर उधर बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन होता है खोज। ठीक है, इन द हिस्ट्री वाज द व्हील। क्या कि हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी ना, वो पहिए की थी। ठीक है, पहिए की खोज के बाद ही ये व्हीकल्स बने बेटा। ठीक है, छोटी गाड़ियां बनी, फिर उसके बाद ये व्हीकल्स, जितने भी बेटा व्हीकल्स है सब में पहिए का यूज होता है। ठीक है, पहिए से मशीनें भी चलती हैं। ठीक है, 4 सेंचुरीज, सदियों से, द ओनली वे टू मूव अराउंड ऑन लैंड वाज टू वॉक और टू यूज एनिमल्स एज द बीस्ट ऑफ बर्डन। क्या सदियों से पहले क्या हो रहा था बेटा कि केवल एक ही तरीका था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। क्या था वो बेटा कि टू वॉक, या तो पैदल चलकर जाना पड़ता था, यानी फिर यूज ऑफ एनिमल्स का यूज करते थे, घोड़े का या ऊंट का। इस तरह से बेटा बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ ढोने के लिए। ठीक है, हमारा बोझा ढोने के लिए हम एनिमल्स का यूज करते थे, यानी फिर हमें जाना होता था कहीं तो हम पैदल चलकर जाते थे। तो आपसे पूछा जाए कि पहले टाइम में किस तरह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे बेटा, तो कैसे जाते थे? या तो वॉक करके, पैदल चलकर जाते थे, यानी फिर एनिमल्स का यूज करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आगे देखिए, द इन्वेंशन ऑफ व्हील अराउंड 3500 BC and the increasing development of wheeled vehicles brought revolution in the modes of travel। क्या कि पहिए के इन्वेंशन ऑफ व्हील, जो पहिए का आविष्कार है ना, लगभग वो 3500 BC के अराउंड हुआ था। और इसकी खोज के बाद क्या हुआ, और इसकी खोज हुई उसके बाद एंड द इंक्रीजिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स, उसके बाद क्या हुआ बेटा, जो पहिए से चलने वाले व्हीकल्स का डेवलपमेंट, विकास होता गया। और इसने क्या किया बेटा, ट्रांसपोर्ट में क्या एक रिवॉल्यूशन, क्रांति ला दी। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रेवल, यात्रा के साधनों में क्या हुआ, एक क्रांति ला दी इसने, और बहुत तेजी से इनका आविष्कार होने लगा, बहुत तेजी से व्हीकल्स का डेवलप होने लगे बेटा। ठीक है, व्हीकल बनने लगे बेटा। It was also notable that the arrival of powered vehicles with the invention of steam engines। और इसके बाद फिर बेटा क्या हुआ, इट वॉज आल्सो नोटेबल दैट, यह भी नोट करने वाली चीज थी कि पहिए के आविष्कार के बाद ही क्या हुआ था, पावर्ड व्हीकल बने। ठीक है, कौन से? इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन होता है भाप का इंजन, भाप का इंजन बना, इसी के बाद हुआ था बेटा। ठीक है, जब हमारा पहिए का आविष्कार हुआ और फिर इससे क्या हुआ, ट्रैवलिंग के जो साधन है ना, उसमें एक ऐसी क्रांति आई कि स्टीम इंजन तक बन गया बेटा। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इन द लेट 19th century have made the mode of travel simpler, easier and faster। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि ये स्टीम इंजन बना कब बना बेटा, ये 18th सेंचुरी में तो स्टीम इंजन बना। और इसके बाद फिर कौन सा इंजन बना बेटा, इसके बाद इंटरनल कंब्यूशन मींस दहन, जिसके अंदर क्या होता है कि कोयला वगैरह जलता है ना, ऐसा इंजन बना। ठीक है, इंटरनल कंब्यूशन मीन का
कंबुशन का मीन क्या होता है बेटा, आंतरिक दहन, मीन्स जिसके अंदर कोयला वगैरह जलाया जाता है, उससे चलने वाले इंजन बन गए। और ये बने बेटा 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में। 18वीं सदी में स्टीम इंजन बने थे, उसके बाद 19th में फिर इतना डेवलपमेंट होता गया बेटा कि हमारे कोयले वाले इंजन बनने लग गए। और इससे क्या हुआ बेटा कि जो हमारा ट्रैवलिंग है ना, वो हमारे लिए सिंपल, आसान हो गई, सरल हो गई। ठीक है, सिंपलर, बिल्कुल सरल, इजी, आसान और फास्टर, तेज हो गई। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और अपने सामान को लेकर जाना हमारे लिए वेरी सिंपल और वेरी फास्ट हो गया बेटा। ठीक है, इस तरह से बेटा क्या हुआ कि पहिए के आविष्कार ने हमारी ट्रैवलिंग को बड़ा ही इजी और फास्ट बना दिया बेटा। अब हमारे लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बड़ा ही आसान हो गया था बेटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन्वेंशन ऑफ व्हील्स ने हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया बेटा, इन्वेंशन ऑफ व्हील से हमारी ट्रैवलिंग आसान हो गई, हमारे लिए सामान इधर से उधर लेकर जाना बहुत ही इजी हो गया। और इससे हमारा जो है ना देश में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और हमारी जो लाइफ है ना वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई। और इससे क्या हुआ कि हमारे लिए बेटा जो हमारी लाइवहुड के जो साधन है ना, हमारी आजीविका कमाने के साधन भी बेटा बढ़ गए। ठीक है, अब बेटा क्या, टुडे द यूज ऑफ व्हील्स आर मल्टीपल्स। आज बेटा आज के टाइम में जो व्हील्स है ना, पहिए, इसके जो यूज है ना बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल मीन बड़ी ही बहुत मात्रा में यूज होता है इसका। ठीक है, कैसे बेटा, वी यूज व्हील्स इन मशीन्स। बेटा जो मशीनें हैं उनमें भी व्हील, पहिए का यूज होता है। आपने देखा होगा सिलाई मशीन है, उसमें बेटा एक पहिया सा घूमता रहता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा और भी जो मशीनें हैं, आपने देखा आपके घर में चक्की है, गंडासे हैं, उनके अंदर भी बेटा पटा लगाया जाता है और वो पहिए के ऊपर ही घूमता है। ठीक है, हैवी लिफ्ट, जो लिफ्ट वगैरह होती है ना, उनमें भी बेटा घड़ियां होती है, घड़ियों में भी बेटा एक पहिया घूमता है। ठीक है, उसमें एक छोटी सी क्या, जो घड़ी की जो सुइयां ना वो भी गोल गोल घूमती है और चाबी भरी जाती है बेटा, वो भी पहिए का ही आविष्कार है बेटा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ बेटा कि आजकल जो है ना पहिए का आविष्कार बेटा इतना ज़्यादा, पहिए का इतना ज़्यादा यूज होने लग गया कि हर चीज़ में इसका यूज होता है। मशीन हो, चाहे पुलिस होती है चरखी, हैवी व्हीकल्स हो, हैवी लिफ्ट हो, वाचिज हो, चाहे किसी भी टाइप की मशीन हो बेटा, हर चीज़ में पहिए का यूज होता है। द मैक्सिमम यूज ऑफ व्हील हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और बेटा ज़्यादातर जो व्हील का यूज है ना, मैक्सिमम मीन ज़्यादा पहिए का यूज किसमें होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में होता है। जो हमारे मूवमेंट के जो साधन है ना, व्हीकल्स है, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट मीन यातायात, यातायात के क्षेत्र में, फील्ड क्षेत्र, यातायात के क्षेत्र में पहिए का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आपने देखा है साइकिल है, स्कूटर है, कार, बस, ट्रेन, यहाँ तक कि एरोप्लेन में भी छोटे छोटे पहिए होते हैं, हेलीकॉप्टर हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, शिप्स वगैरह हो चाहे, तो बेटा हर चीज़ में, हर व्हीकल में पहिए का यूज होता है। ठीक है, तो जितने भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है ना बेटा, सब में पहिए का यूज होता है। ओके, आगे देखिए बेटा, अब यहाँ से बेटा ये ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है। ट्रांसपोर्ट इज द वे और मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या आपसे पूछा जाए व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट इज द वे और मीन्स, ट्रांसपोर्ट वह तरीका है या वह साधन है, मीन्स साधन, वे तरीका या साधन है, बाय विच जिसके द्वारा पीपल लोग एंड गुड्स वस्तुएं मूव जाती हैं, ले जाई जाती हैं या जाती हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं, चल कर जाती हैं। ठीक है, मीन्स एक ऐसा साधन या ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम और हमारी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दीज मीन्स कैन बी एनिमल्स, ये मीन्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स में हमारा घोड़ा है, बैल है, ऊंट है, एलिफेंट है बेटा, कार्स हो सकती है, बस हो सकती है, फेरीज हो सकती हैं। फेरीज क्या होती है बेटा, ये पानी में चलने वाले व्हीकल है।
ट्रेन्स हो सकती हैं, एयरक्राफ्ट बेटा जैसे एरोप्लेन हेलीकॉप्टर वगैरह जो एयर में चलते हैं ये हो सकता है। इसके अलावा साइकिल, स्कूटर बेटा, रिक्शा सब हमारे ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स है बेटा, ठीक है। आप देखिए इन अर्ली टाइम्स, पहले, अर्ली मीन पहले, पहले के समय में पीपल यूज्ड एनिमल्स एंड कार्ट्स टू कैरी थिंग्स एंड पीपल। पहले के समय में लोग क्या करते थे बेटा, एनिमल्स का यूज करते थे और एनिमल्स के पीछे गाड़ी जोड़ ली जाती थी, ठीक ठीक है। एनिमल के पीछे जो गाड़ी जोड़ी जाती है ना उसको कार्ट कहा जाता है, और इसके द्वारा बेटा वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, ठीक है। किसके द्वारा, एनिमल्स और गाड़ी के द्वारा। लेकिन आज क्या हुआ बेटा, आज के समय में क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा बेटा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हो चुका है कि आज हमारे पास ट्रेन वी यूज, सॉरी टुडे वी यूज, आज हम यूज करते हैं बेटा ट्रेन, बसेस, एरोप्लेन, शिप्स टू कैरी गुड्स एंड पीपल्स। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम ट्रेन का यूज करते हैं, बसेस का करते हैं, एरोप्लेन्स का करते हैं, शिप्स का करते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा देखिए कि हमें जाना है, मान लीजिए कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम रोड ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकते, ट्रेन बसेस का, तो वहाँ पर हमें मान लो पानी ही पानी है तो हम वहाँ पर शिप्स वगैरह का यूज होता है। बहुत ज़्यादा दूर जाना जहाँ पर जाने में बहुत टाइम लगता है, उसके लिए बेटा हमें क्या फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें एरोप्लेन वगैरह आती है बेटा। ये बहुत तेज चलती है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कुछ घंटों में ही कंप्लीट कर देते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैनी एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स है, एलिफेंट है, कैमल है, ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने क्या देखा बेटा कि ट्रांसपोर्ट कौन सा वे है बेटा, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये एक ऐसा वे है बेटा जिसके द्वारा वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए सम ट्रांसपोर्ट के नेम बताइए तो हम क्या लिख सकते हैं, साइकिल, बस, कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हम कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रोड पर चलने वाला, सॉरी लैंड पर चलने वाला सबसे तेज ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है बेटा, लैंड पर चलने वाला होता है ट्रेन। लेकिन सभी में पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है बेटा, ऑन लैंड का नहीं, कि सभी के अंदर जो वाटर के, एयर के या लैंड के पूछे जाते हैं सभी में तेज चलता है बेटा एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज चलता है, एरोप्लेन, ठीक है। ओनली लैंड में पूछा जाए तो आप ट्रेन लिखोगे, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं बेटा, तो ऐसे एनिमल्स हैं बेटा हमारा हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, बेटा ये हम क्या करते हैं, इन एनिमल्स का यूज हम ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारा बोझा भी ढोते हैं और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद भी करते हैं बेटा, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा बेटा कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन आपने सीखी, क्या होता है ट्रांसपोर्ट के लिए हम किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स में कौन से एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं बेटा, ये आपने सीखा। आप देखिए बेटा all these means of transport have become possible ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील। और बेटा ये जितने भी ट्रांसपोर्ट है ना ये पॉसिबल संभव हुए हैं हमारे लिए किसके द्वारा बेटा, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए के आविष्कार से। पहिए के आविष्कार के बिना बेटा ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। पहिए के आविष्कार ने ही हमारे लिए इसे पॉसिबल बनाया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाना हमारे लिए पहिए के आविष्कार ने किया है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज, बेटा आजकल, पहले क्या होता था बेटा कि बैल एनिमल्स खींचते थे गाड़ियों को, लेकिन बेटा आजकल क्या है कि इनके अंदर क्या यूज होने लगा है बेटा, इनके अंदर ईंधन का यूज होता है बेटा। और वो ईंधन क्या है बेटा, इनके लिए
कोयला जलाया जाता है बेटा, कोयले का यूज होता है व्हीकल्स में, पेट्रोल का होता है, डीजल का होता है, और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम सीएनजी गैस कहते हैं बेटा। हमारी 2 टाइप की गैसेज होती हैं, एक होती है बेटा हमारी एलपीजी जिसे हम घरों के अंदर यूज करते हैं कुकिंग के लिए, और दूसरी होती है बेटा सीएनजी जिसे हम व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। जो एलपीजी गैस होती है ना बेटा, एलपीजी ये कुकिंग गैस होती है, इसका पूरा नाम होता है बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बेटा ये पेट्रोल से बनती है, ठीक है, ये नेचुरल गैस नहीं है। लेकिन जो सीएनजी है ना, ये नेचुरल गैस है, इसका नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल्स में यूज होती है, व्हीकल्स को रन करने के काम आती है। और एलपीजी जो होती है बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कुकिंग के अंदर काम आती है बेटा, ठीक है। तो सीएनजी का यूज किसमें करते हैं बेटा, व्हीकल्स में करते हैं। इसके अलावा बेटा आजकल सबसे ज़्यादा अब यूज में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का भी बेटा यूज हो रहा है। बिजली के व्हीकल चल गए, ऐसे व्हीकल चल गए हैं जिनके अंदर बिजली यूज की जाती है, बिजली से बैटरी चार्ज होकर के और उनको चलाया जाता है। तो आजकल जो है बिजली का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है बेटा, तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बना कि कौन कौन से ईंधन जो है व्हीकल्स में यूज होते हैं, तो वो कौन कौन से है बेटा, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है और इलेक्ट्रिसिटी है, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है बेटा, ठीक है। आप देखिए बेटा जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, ये 3 टाइप के होते हैं, इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक होता है बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट वो होते हैं बेटा जो लैंड जमीन पर चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो बेटा ट्रैक पर चलने वाले ट्रेन भी आ गई, और जो हमारी बसेज है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, साइकिल है बेटा, ऑटो रिक्शा है, ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। फिर है बेटा हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आते हैं बेटा, हमारे शिप आती है, शिप है, बोट है, फेरीज है, सब मैरीन है बेटा, ये हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट है। फिर है बेटा एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, एयर में चलते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर है बेटा, रॉकेट है, एरोप्लेन है बेटा। इन तीनों में से सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है बेटा, तीनों में से सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है बेटा एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट में तेज चलने वाला कौन सा है, ट्रेन है बेटा। अगर तीनों में पूछा जाए तो आप एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट है बेटा, ओके, तो ये आपको लर्न रखना है बेटा। आप देखिए बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट जो लैंड जमीन के ऊपर चलते हैं ना, उन्हें कहा जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट। जैसे बस है, ट्रक है, कार्स है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये लैंड ट्रांसपोर्ट के साधन है बेटा, ठीक है। तो बेटा आज क्या करना है, आपको ये चैप्टर यहीं तक रीड करना है, अच्छी तरह से समझ करके करना है बेटा, ठीक है। यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा, कौन कौन से कि 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। फिर है बेटा कौन कौन से फ्यूल्स यूज होते हैं, तो कोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, एक ट्रांसपोर्ट इज द वे बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बेटा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ से बन रहे हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं बेटा। आज के लिए आपका यही वर्क रहेगा बेटा, ओके, थैंक्स।